कोविड के बाद अब चीन में H9N2 वायरस पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की, दिखा रहे हैं। कोविड के बाद अब H9N2 वायरस का संक्रमण चाइना के बच्चों में देखने को मिल रहा है। भारत सरकार की तरफ से भी इसको लेकर इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। पूरे देश में एहतियात बरती जा रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, पड़ोसी देश चाइना में H9N2 वायरस का संक्रमण बच्चों में देखने को मिल रहा है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को हाहाकार झेलना पड़ा था। अब H9N2 वायरस भारत के लिए बड़ा संकट ना साबित हो जाए, इसके लिए क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है? क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी राज्य है, इसके लिए हमें हेडक्वार्टर से भी जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आप अपने कोई भी केस अगर वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो फिर हमें पहले से ही थोड़ा अपना, जैसे आपने कोविड का जिक्र करा, तो कोविड की तरह भी प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने मीटिंग्स वगैरह की थी। तो हमने अभी ये जो हमें लेटर प्राप्त हुआ उसके बेसिस पे फिर हमने करी हैं, कुछ अपने पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जाके दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ हमारी स्क्रीनिंग हो रही है एनसीडी में, उसमें भी हम विजिलेंट लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। चूँकि ये बच्चों से संबंधित ज़्यादा ये हमने वहाँ की सुनी है, तो इसलिए हम बच्चों के डॉक्टरों को हमने अवेयर करा है अपने गवर्नमेंट सेटअप में, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो साथ साथ प्राइवेट वालों को भी हम इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। H9N2 वायरस का स्कैनिंग भारत में किस तरीके से किया जाएगा, और अपने अस्पताल तक अगर ये वायरस पहुंच जाता है, इस तरह का कोई पीड़ित मरीज पहुंचता है, तो किस तरीके से उसकी पहचान की जाएगी, क्या लक्षण है? वैसे तो जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप इसके ILI के जो भी सिम्टम्स रहे हैं, पहले भी रहे हैं, जो भी छाती की बीमारी है, सांस चढ़ना, कोल्ड होना, ये शुरुआती यही दौर है। तो अगर इससे रिलेटेड अलग लक्षण कोई आता है और बहुत एक साथ केसेस आ जाएंगे, तब लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट वायरल अटैक हो रहा है, तो वो हमारे पीडियाट्रिशियंस अब विजिलेंट हैं। ऐसा कोई लगता है कि सर्ज हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका करेंगे। और प्रिवेंटिव मेजर्स में हम ये कहेंगे कि हमारे पास इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी है जिसका शेड्यूल है, तो उसे, जैसे हम सभी स्टाफ मेंबर्स को भी हमने इंस्ट्रक्शंस किए कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, आप लगवाइए। तो कोई भी आके, आमजन भी आकर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये कोविड का जो वैक्सीन बना गया था, क्या H9N2 वायरस पर वही वैक्सीन काम करेगा? नहीं, अभी मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। अगर ऊपर से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। चलिए, H9N2 वायरस को लेकर शुरुआती तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में इसके पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि इस तरह का कोई भी संक्रमण अगर अस्पताल तक पहुँचता है, अगर ऐसे किसी बच्चे की पहचान की जाती है, तो उसकी जानकारी तुरंत न सिर्फ हरियाणा बल्कि केंद्र की सरकार को भी दी जाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।